आपने कभी ना कभी किसी से प्यार जरूर किया होगा और आपके मन में ये फीलिंग तो जरूर ही आई होगी कि मैं उस इंसान से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मेरे प्यार को समझता ही नहीं। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं उससे कुछ भी नहीं मांगूंगा, लेकिन वो मुझे समझता ही नहीं। मेरा प्यार तो बहुत ही ज्यादा सच्चाई भरा हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न्स, मैं उसको सब कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन दोस्त, इसमें एक गड़बड़ी है, पता है क्या? इसमें आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप देना नहीं चाहते हो, आप सब कुछ लेना चाहते हो। इस दुनिया में हर एक इंसान जब भी प्यार करता है तब उसके मन में ये उम्मीद होती है कि मुझे इस इंसान से ये चीज मिल जाएगी। सच्चाई तो ये है कि अगर आपको किसी इंसान से कुछ मिले ना तो आप कभी उससे प्यार करोगे ही नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हो और आप बोलते हो कि मुझे प्यार हो गया। आपको पता है प्यार क्यों हुआ? क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की है। जब वो आपकी जिंदगी में आएगी तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे कि वाह यार क्या लड़की पटाई है। दूसरा, आपको उससे एक अच्छा रोमांस मिलेगा, आपको अच्छा सेक्स मिलेगा, लेकिन कहने के लिए आप कहोगे कि मुझे बस प्यार हुआ है, मुझे उसकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं। अगर इतनी ही सच्चाई होती तो सेम तरीके की मोहब्बत आप उस लड़की से भी कर पाते जो दिखने में एवरेज है या बिलो एवरेज है। लेकिन लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है आपका प्यार उतना ही ज्यादा गहरा होता चला जाता है। और ऐसा नहीं कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ लड़के ही होते हैं, लड़कियां भी सेम माइंडसेट को रखती हैं, बस वो थोड़ा फेस को कम महत्व देती हैं और पैसे को ज्यादा देती हैं, स्टेटस को ज्यादा देती हैं। अब ये तो हमने कुछ बेसिक समझ लिए, लेकिन अगर आपको यही यूज करके किसी लड़की को पटाना है, किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, तो ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि इस साइकोलॉजी को सीखने के बाद आप जिस भी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे वो लड़की गर्लफ्रेंड बनेगी और वो खुद आपके पास आएगी अपना बॉयफ्रेंड आपको बनाने के लिए। तो आओ समझ लेते हैं रिलेशनशिप किस तरीके से बनता है और रिलेशनशिप किस तरीके से चलता है। रिलेशनशिप के सबसे पहले फैक्टर को आपको समझना होगा, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड होता है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट या वो बेनिफिट जो आप किसी इंसान से मांगना चाहते हो जब आप रिलेशनशिप में आते हो। तो इसमें इंक्लूड हो जाता है आपका इमोशनल सपोर्ट, कंपेनियनशिप, शेयर्ड इंटरेस्ट्स, इंटीमेसी जिसको आप सेक्स भी कह सकते हो, वैलिडेशन और मेटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज। यानी कि मैं चाहूंगा ना कि कोई एक ऐसा इंसान हो जब भी मैं दुखी हूं तो मुझे इमोशनल सपोर्ट दे, मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़े। कई बार जब मुझे गिफ्ट्स की नीड हो तो मुझे गिफ्ट दे, कई बार जब मुझे सेक्स की नीड हो तो मुझे वो सेक्स दे, मुझे वैलिडेशंस दे कि मैं सही हूं बाकी पूरी दुनिया गलत है। लड़कियां हैं तो वो सोचती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड हो मेरे लिए खर्चा करे, मेरे ऊपर पैसे उड़ाए, और लड़के हो तो आप सोचोगे कि यार जब भी मुझे किस चाहिए तो मुझे किस दे, चीजें रात में सेक्सुअल चैट करे। ये हो गया रिवॉर्ड। लेकिन कोई भी रिवॉर्ड फ्री में तो मिलता नहीं है, उसके लिए आपको कुछ देना पड़ता है। जो चीज हम देते हैं वो है पॉइंट नंबर 2, फैक्टर नंबर 2, कॉस्ट। कॉस्ट वो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है रिलेशनशिप का जो कि आप दाव पे लगाते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेने के लिए। यानी कि रिवॉर्ड में अगर मुझे इमोशनल सपोर्ट, कंपेनियनशिप, शेयर्ड इंटरेस्ट, इंटीमेसी चाहिए तो मुझे बदले में कुछ नुकसान भी करवाना होगा, जो कि होता है एफर्ट। यानी कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ लड़की के लिए, उसको टाइम दे रहा हूँ, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा हूँ। मैं अपनी मम्मी को टाइम नहीं दे पा रहा, अपने घर वालों को टाइम नहीं दे रहा, लेकिन लड़की को टाइम दे रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, आप लड़ोगे भी आपस में, आपका मूड भी खराब होगा। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, आप अकेले कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास कॉल आएगा, क्या कर रहे हो, कहां घूम रहे हो, और टाइम तो सबसे ज्यादा आप उस इंसान को दे ही रहे हो। तो ये सारी चीजें आप दे के क्या लेते हो, जो पॉइंट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था। अब इन दोनों को समझने के बाद थर्ड फैक्टर आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है आउटकम। आउटकम बेसिकली क्या होता है जब आप रिवॉर्ड्स माइनस कॉस्ट्स कर देते हो। यानी कि जो चीज आप दोगे उसको माइनस करोगे जो चीज आपको मिल रही है। यानी कि अगर मुझे ज्यादा चीजें मिल रही है और कम चीजें देनी पड़ रही है तो मैं रिलेशनशिप में आ जाऊंगा, और मुझे अगर ज्यादा चीजें देनी पड़ रही है और कम चीजें मिल रही है तो उस रिलेशनशिप में मैं कभी भी नहीं आऊंगा। और यही चीज लड़की के साथ होती है। यानी कि एक खूबसूरत सी लड़की है तो सोचेगी कि अगर मैं इस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो मैं इसको एक अच्छा सेक्स दूंगी, ये मुझे यूज भी कर पाएगा, मुझे शो ऑफ भी कर पाएगा, मैं खूबसूरत हूं तो मेरा जो प्राइस है वो भी हाई है। और अगर मैं इस लड़के से सेट हो जाती हूँ तो ये लड़का मुझे क्या ज्यादा कुछ दे पाएगा ना, इसके पास ज्यादा पैसा है, इमोशनल सपोर्ट ये देता नहीं है, बात अच्छे से कर पाता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो यार इसको मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। लेकिन वो उस लड़के को बॉयफ्रेंड बना लेगी जो उससे ज्यादा स्मार्ट है, जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है, क्योंकि वहां पर जो कॉस्ट है वो कम हो जा रही है रिवॉर्ड के सामने। अब आपको लग रहा होगा कि यार प्यार में ये सब चीजें थोड़ी होती हैं, ये सारी चीजें काम कर रही होती हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे हम इंसान कभी भी इस चीज को नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे हमारे अहंकार को चोट लगेगी, हमारा ईगो हर्ट होगा। प्यार को जितना ज्यादा पवित्र दिखाया जाता है ना उतना ज्यादा प्यार होता नहीं है। मेरी नजर में सबसे ज्यादा खराब और घटिया चीज जो इंसान करता है ना वो प्यार होता है, क्योंकि वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि प्यार एक अट्रैक्शन है, प्यार एक सेक्स है। हम कभी ये चीज
मानते ही नहीं है, क्योंकि प्यार इतना ही पवित्र होता तो 1-2 महीने बाद ब्रेकअप नहीं हो जाता, क्योंकि आपने कभी उस इंसान को जाना ही नहीं, आपने बस अपने मतलब को समझा, आपने बस अपने सेक्स को, अट्रैक्शन को समझा। वो चीज जब तक मिलती रहेगी तब तक आपको मजा आता रहेगा। जब वो चीज मिलना बंद हो जाती है या फिर उस चीज को पाने के लिए जब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं तो आप उस रिलेशनशिप से कटना शुरू हो जाते हो। अब इसी फिनोमेना को यूज करके किसी लड़की को आप कैसे पटाओगे, उसके कुछ एप्लीकेशन सुन लो। सबसे पहला पॉइंट है ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट। लड़कियां इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होती हैं, क्योंकि एक लड़की आगे चल के एक माँ बनने वाली होती है, और एक माँ अपने बच्चे को तभी संभाल पाती है, केयर दे पाती है, पाल पोष पाती है जब वो इमोशंस वाली होगी। लड़कों को कभी इमोशंस की जरूरत ऐसा पड़ती नहीं है, क्योंकि उनका काम जाके कमाना है, कमा के लाना है और घर पे मम्मी को दे देना है। तब क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी क्रश है उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो आप उसको इमोशनल सपोर्ट देते हो। बदले में आप कुछ भी नहीं मांगते। याद रखना, जब आप उससे ज्यादा चीजें लोगे, कम चीज दोगे तो कभी नहीं पटेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देनी है निस्वार्थ भाव से, कहने के लिए बस। उसको इमोशनल सपोर्ट दो, उसको हमेशा समझने की कोशिश करो, उसको वैलिडेशन दो, उसके पास हमेशा रहो, कंपेनियनशिप दो। लड़की को जब लगेगा ना कि आप फ्री में सारी चीजें दे रहे हो, तभी आपको अपना दाम लगा देना है। वैलिडेशन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए पॉइंट 2 पे आते हैं, प्रोवाइडिंग वैलिडेशन एंड अफर्मेशन। जो इंसान होता है ना, वो हमेशा अपने अहंकार में जीता है, अपने मैं के भाव में जीता है, तो हमेशा उस इंसान के साथ रहना चाहता है जो उसके अहंकार की और ज्यादा पूर्ति करता है, जिसको हम वैलिडेशन भी कहते हैं। सपोज करो मैं एक ऐसा लड़का हूं जिसको लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूं, तो मैं उस इंसान के साथ रहना चाहूंगा जो ये मानेगा कि हाँ मैं अमीर हूं। अगर कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो बोले नहीं बे तू अमीर थोड़ी है, तू तो बहुत गरीब है, तो मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहूंगा। या अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा दिखता हूं, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ रहूंगा ना जो मुझे अच्छा मानते हैं। जो नहीं मानते उनके साथ नहीं रहूंगा। सेम चीज लड़की के साथ भी होती है। अगर लड़की को लगता है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा क्यूट है, तो आपको वैलिडेशन देना है कि यस यू आर क्यूट। और डे टू डे लाइफ में भी अगर लड़की को लगता है कि उसकी गलती नहीं थी, उसकी बेस्टी की गलती थी, तो उसको वैलिडेशन दो कि हाँ ये सही है। अब इसमें नुकसान ये होता है कि आपको अपने सच के साथ खेलना पड़ता है, आपको उस चीज के लिए भी हाँ करना पड़ता है जो कि शायद सही नहीं है, लेकिन फिर वही बात, लड़की पटाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक किया क्या? नहीं किया ना? अभी मैं कहूंगा ना लाइक करो तो भी आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगता है इसको क्या ही पता चलेगा। दोस्त, मेरे से तो छुपा लोगे, लेकिन अपने आप से कैसे छुपाओगे? अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपको समझ लेना है, इन्वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट। बिना टाइम दिए, बिना एफर्ट दिए कोई भी लड़की नहीं पटती। और प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है। रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में तो हम ये चीज समझते हैं, लेकिन जैसे रिलेशनशिप शुरू हो जाता है हम इन चीजों को भूल जाते हैं। हम लड़की पटाने से पहले जितने एफर्ट्स लड़की पे लगाते हैं, अगर उसका 70-80% भी रिलेशनशिप के बाद लगाए ना, लड़की कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही लड़की पट जाती है, आपको लगता है अब तो सब कुछ हो गया, अब तो सब कुछ मिल गया, अभी छोड़ के थोड़ी जाएगी, और उसी टाइम लड़की आपको छोड़ना शुरू कर देती है। हालांकि कभी भी आपको हर टाइम अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, हर टाइम उसकी बात माननी नहीं चाहिए। कभी कभी पुश एंड पुल का मेथड यूज करना चाहिए, यानी कि कभी कभी उसको टाइम दो, कभी कभी टाइम मत दो, कभी कभी एफर्ट लगाओ, कभी कभी एफर्ट मत लगाओ, सो दैट कि वो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सा बना रहे। अगर मैच एक ही फेज में जाता है, वन साइडेड हो जाता है, तो आपको मजा थोड़ी आता है। कभी बॉलिंग टीम जीतने वाली होती है, कभी बैटिंग टीम जीतने वाली होती है, और लास्ट तक मैच जाता है, तभी तो मजा आता है ना। तो गेम को इंटरेस्टिंग बनाना है। इसके अलावा भी कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसके बाद लड़की आपको कभी भी प्यार के बिना रह नहीं पाती। उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो को लाइक करके जाना, नहीं जाओगे ना तो मैं बता रहा हूँ बहुत गुस्सा हो जाऊंगा मैं। फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन फिर भी प्लीज लाइक कर देना, मुझे अच्छा लगेगा।